नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की तो हमारी जो जनता है, विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर। कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर पुलिस सराहनीय कार्य भी कर रही है, जिसके माध्यम से हमारी जनता के तरफ से उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनके सीनियर आला अधिकारियों द्वारा उनकी पीठ भी थपथपाई जाती है। पर आज जो कहानी हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक खबर आई थी, एक 20 साल की बच्ची को पुलिस द्वारा बुरी तरह से बर्बरता से उसको मारा गया। आखिर क्या दोष था उसका? उसी के माता पिता द्वारा उनकी कहानी सुनते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं ऐसे पुलिस कर्मी जो यूनिफॉर्म तो पहनते हैं पर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म की क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा दब्बा लगा देते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। जी आंटी, आपका नाम? मेरा नाम सुषमा है। आंटी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर में ये खबर फैली है कि आपने जब रोड ब्लॉक किया था शालामार में, क्या हुआ था? पूरी बात बताइए। पूरी यही बात है कि हम इंसाफ मांग रहे थे। जिसने मेरी बेटी को मारा बेरहमी से, उसको सस्पेंड किया जाए। नहीं, किसने उसके ऊपर क्या इल्जाम था? चोरी का सुना? चोरी का था ना वो। इल्जाम किसने लगाया था? ये औरत थी, बाजार में कोई कपड़े कुपड़े ले रही थी, वो भी तो मेरी बेटी भी ले रही थी। कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं कासिम नगर में। तो बच्ची यहाँ किसके पास आई थी? मेरे भाई के घर में आई थी शॉपिंग करने के लिए जी। तो वो बाजार गए तो वो बोलने लगी औरत, अगर मेरा तूने मोबाइल उठा लिया, मेरा पैसा निकाल लिया। तो मेरी बच्ची कहने लगा, चलते ही बोल हाँ उधर जहाँ फड़ी लगी थी ना सामान की, वहाँ। तो मेरी भाभी ने कहा, मेरी बच्ची का उसने हाथ पकड़ लिया। तो मेरी बच्ची कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कुछ नहीं लिया आंटी तुम्हारा। तो मेरी भाभी भी कहने लगी, हाथ छोड़ हमारी बेटी का, हमारी बेटी ने कुछ नहीं ऐसा काम किया है। अगर तू तलाशी लेनी चाहिए तो हम इधर ही खड़े हैं, बाजार में खड़े हैं ना, हमारे पास कोई सामान है ना कोई और चीज है जो हम कहाँ छुपाएंगे इसको। अगर तू तलाशी लेना चाहिए तो ले लो। तो इतनी देर में हल्ला मल्ला मच गया। तो पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाला आ गया तो वो बोले, सारे बोले चलो चलो पुलिस चलो थाने चलो थाने। तो मेरी भाभी ने बोला, मेरी बेटी ने बोला, हमारे पास है नहीं कुछ भी, तो तुम थाने ले जा सकते हो, हम खुद चले जाएंगे। मेरी बेटी बोलने लगी, हम खुद जाएंगे थाने में। अगर तू तलाशी लेना चाहे तो हम थाने में जा सकते हैं, हम खुद जाएंगे। वो खुद चले गए थाने में। तो कौन से थाने में आंटी? ये सिटी थाने में। ये जो सेक्टर के पास है? हाँ, सेक्टर के पास है। तो फिर बोलने लगा, उधर जाके उधर पूछताछ किया तो मेरी बेटी को बोलने लगे, तूने चुराया है। मेरी बेटी बोलने लगी, मैंने कुछ नहीं ऐसा काम किया, मैं कभी नहीं ऐसा काम करती, मेरे पास कुछ देखो, तुम तलाशी लो। जिस महिला ने शिकायत की थी वो भी वहीं पे? वही थी, वहाँ थी, वो भी थी। वो बोलने लगी इसने किया। तो मेरी बेटी से तलाशी वराशी लिया, उसे कोई चीज बरामद नहीं हुआ उससे। तो मेरी भाभी को बोलने लगे, तू बाहर जाओ। तो मेरी बच्ची को पकड़ के अंदर ले गए तो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने बहुत ज्यादा मारा मेरी बेटी। मारा किसने? किसी लेडी कांस्टेबल ने मारा या लेडीज ने? लेडी पुलिस ने उन्होंने मारा। तो वो जो जिसने कंप्लीट करवाई थी वो भी साथ में थी। पता नहीं कितने पैसे लिए होंगे, तब मेरी बेटी को मरवाया। अगर मेरी बेटी चोर होती, कुछ निकलता तो हम भी सजा दिलवाते। बिल्कुल, हम भी सजा दिलवाते। क्यों चोर होती तो? जब मेरी बेटी से कुछ निकला नहीं तो मारने का क्या था फिर उनको? उसके बाद हम बाहर फिर लड़की को मार मार के मेरी लड़की को बाहर निकाला। फिर बोलने लगे, अगर तू बाहर निकल कर बोला भी मेरे को इतना मारा तो फिर तो तेरे को दोबारा हम फोटो तेरा खींचा है, हम नेट में डालेंगे। हम सारा ये किन्होंने कहा आंटी? जो पुलिस वाले वहाँ थे? हाँ, पुलिस जो मैडम थी जिसने मारा। तो अगर हम नेट में फेंक देंगे तू चोर है। तो मेरी बेटी बोलने लगी, मेरे पास है नहीं कुछ भी, तो तुम कैसे मेरा फोटो डालोगी? तो बोले उसको धमकी, अगर पुलिस के आगे बहुत डर जाते हैं। बिल्कुल। तो उसको डरा दिया मेरी बेटी को। अभी आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, मेडिकल कॉलेज में है। हाँ, अभी उसको चोटें वगैरह आई? हाँ, अभी मैं उधर ही हूँ। तो फिर वो बोलने लगे, मेरी बेटी को फिर 2-4 उल्टियाँ भी हो गई उधर ही। तो मेरी भाभी ने फिर उसको पकड़ के लाया, फिर उधर हॉस्पिटल में लाया उसने। जब हमने आंटी रोड ब्लॉक किया था, वहाँ पे युद्धवीर सेठी भी आए थे, प्रिया सेठी भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिलवाया? उसने बोला 1 दिन का टाइम लिया है। उस जो अफसर थे ना वो बीच में थाने में है ना जो बड़े, वो बोले मुझे एक इंसाफ मिलेगा तुमको। अब किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? हमने तो बोल दिया इसको सस्पेंड किया जाए। आजकल ट्रांसफार्म करोगे तुम कहाँ भी जाएगी तो दूसरी बेटियों से भी यही काम करेगी। बिल्कुल सही कहा।
अच्छा अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही है जो कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ मैम, इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, ये वो माता पिता जिसकी हमने आपको कुछ देर पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर दिखी थी। एक 20 वर्षीय बच्ची को जो कि राह चलते ही बाजार में अपनी मामी के साथ बाजार में जाती है, एक महिला जो गुजरती है वो इल्ज़ाम लगाती है कि इसने चोरी की है और तुरंत वहाँ पुलिस पहुँचती है और पुलिस शिकायत करता है और उस महिला को जिसके ऊपर इल्ज़ाम थे उस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये कहानी इनकी मदर ने अपनी ज़ुबानी सुनाई। आखिर यूनिफॉर्म पहनकर ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? एक महिला होकर दूसरी बच्ची पर इस तरह से जुर्म ढाना, क्या इनको यूनिफॉर्म इसीलिए मिलती है कि आम जनता पर, गरीब जनता पर इस तरह से गाज गाए जाए? जिस तरह से ये लगातार हमारे सामने कहानी आती है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमारी जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जो वाकई में विक्टिम होती है महिला, कहीं ना कहीं वो वाकई में इंसाफ से पीछे रह जाती हैं। जो इस तरह के शातिर दिमाग लोग होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी मनमानी के माध्यम से जीत हासिल करते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि बच्ची इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और हम भी यहाँ मौजूद हैं। हमें जब पता चला, हमने इनसे जानने की कोशिश की। जिस तरह से इन्होंने पूरी कहानी बताई कि कुछ भी उस बच्ची से बरामद नहीं हुआ, फिर किस जुर्म में उसको अंदर किया गया, किस जुर्म में उसको रखा गया और किस जुर्म के साथ उसको 3rd डिग्री उस पर इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते वो बच्ची आज इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। ऐसे अफसर पर, ऐसी पुलिसकर्मी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसफ़र इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ऐसे लोगों को तो नौकरी से ही बर्खास्त करना चाहिए जो किसी पर भी जुल्म ढाने से भी ज़रा भी संकोच नहीं करते। ये वीडियो हमारी पुलिस के आला अधिकारी DGP जम्मू, IG जम्मू, जो SSP जम्मू नए आए चंदन कोहली जी, उनका सुना है कि बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं। ज़रूर इस केस का संज्ञान ले और इस गरीब माता पिता को ज़रूर इंसाफ दे। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से इनकी मदर ने कहा कि उस बच्ची को पुलिस द्वारा ये भी कहा गया कि आपकी फ़ोटो खींच ली गई है। अगर रक्षक ही बख्शिश हो जाए तो खुद सोचिए आम जनता इंसाफ की गुहार कहाँ लगाएगी? कि जिस तरह से कहा गया कि सोशल मीडिया पर आपकी नेट पर फ़ोटो डाल दी जाएगी। ऐसी पुलिसकर्मी पर शर्म आती है कि एक महिला होकर दूसरी बच्ची पर इस तरह से उसको कहना, उसको प्रताड़ित करना, उस पर अत्याचार करना। यूनिफॉर्म आपको दी जाती है लोगों की सुरक्षा के लिए। लोगों का आपके ऊपर दायित्व है एक जनता का, और ना कि आपको लोगों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए। हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि ऐसे लोगों पर, ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले भी उनकी रूह कांप उठे। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।